अब आटा गूँदने की झंझट मुकम्मल तौर पर ख़त्म। अगर आपको भी सुबह उठते हुए टाइम लेट हो जाता है और आप लोगों ने आटा नहीं गूँधा हो और आप लोग परेशान होते हैं कि पराठे किस तरह पकाने हैं, नाश्ता किस तरह तैयार करना है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी कि किस तरह से आप लोग आटे गूँधने की झंझट से खुद को आज़ाद करके सुबह सवेरे अच्छे से नाश्ता तैयार करवा सकते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है और रेसिपी को पूरी देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले यह हमने मैदे का आटा लिया, आप लोग के पास जो भी आटा अवेलेबल हो आप लोग वो ले सकते हैं। आटा लेके हमने उसमें उसकी अपनी मिकदार से नमक डाला है और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। तो इन सारी चीज़ों को लेके उसमें पानी डाला है और फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। इसको आप लोगों ने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए, अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बन जाए। जब हमारे पास मिक्सचर रेडी हो गए तो हमने तवे को आग के ऊपर रख के उसको अच्छे तरीके से गरम कर लिया। गरम करने के बाद उसके ऊपर आपने थोड़ा-सा मिक्सचर का थोड़ा-सा हिस्सा इसके ऊपर डालना है और इसको अगर आप लोग चम्मच की मदद से फैला सकते हैं तवे के ऊपर, अगर चम्मच से नहीं तो हाथों की मदद से फैलाएँ। फैलाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पराठा की बन चुकी है, एक तरफ से वो पक चुकी है, उसको हमने दूसरी साइड पर पलट दी। जब ये थोड़ा-सा दूसरी साइड से भी पक जाएगा, तब हम इसको वापस पलट के उसके ऊपर ऑयल डाल के इसे अच्छे से पराठा पकाएँगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये बिल्कुल आधी-आधी पक चुकी है। अब इसके ऊपर ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और तब हमारे साथ बन जाएगी ज़बरदस्त किस्म का एक पराठा, जो सुबह नाश्ते में बहुत ही लज़ीज़ होती है, बहुत ही अच्छे ज़ायक़ा होता है इसका और बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी ज़्यादा पसंद आते हैं। हमारे घर में तो सुबह के साथ-साथ अक्सर दोपहर को भी चाय के साथ इसी तरीके का पराठे खाते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को और पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएँगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ एक पराठा अच्छे तरीके से बन चुका है। अब बनाते हैं दूसरी पराठा, तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं। दूसरी पराठे के लिए भी हमने यहाँ आटा लिया, उसको हाथों की मदद से हमने इस तरह गोल शेप दिया ताकि ये अच्छे तरीके से बारीक पराठा बन जाए। ये तरीका बहुत ही आसान है। जब भी आप लोग सुबह लेट उठे या आप लोग के पास आटा गूँधने के टाइम ना हो या आप लोग का दिल नहीं चाहता कि आटा गूँधे, तो बस यही सबसे आसान तरीका है, बेस्ट तरीका है। आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ़ नाश्ते के लिए नहीं, वैसे भी अगर कभी मेहमान आए, आटा गूँधो बनाओ, तो आप इसी तरीके से ज़बरदस्त किस्म के बारीक चपातीस पका सकते हैं। इसके चपातीस भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर बड़ों के लिए भी आप लोग को सॉफ्ट रोटी चाहिए हो तो आप लोग इसी तरीके से उनके लिए रोटी पकाएँ। बड़े आप लोग को दिल से दुआएँ देंगे कि इतनी सॉफ्ट रोटी कहाँ मिलती है। ये भी हमारे साथ दूसरी वाली पराठा भी बन रही है। इसने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि सारा टूट गया, लेकिन शुक्र है इसको मैंने जब पलटा और टाइम ज़्यादा दिया तो पता चला कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही सलामत आया, वरना दिल तो मेरा टूट गया था कि ऐसा ना हो कि सारा पराठा टूट जाए। लेकिन बहुत अच्छा है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को भी हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सपना देसी रसोई में जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों तक के घर में पहुँचे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब किस्म के पराठे बन चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।